आगाज में बात करेंगे मौसम की। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तवील अरसे के बाद तेज बारिश। पिंडी और गिरदोनवा में 4 माह के बाद बादल बरसे हैं। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। पेशावर, दीर, खैबर में भी बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। पाड़ा चिनार में बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में तवील अरसे के बाद खुश्क साली का खात्मा हो गया। मुजफ्फराबाद, अचमकाम में भी बारिश। बालाई वादी नीलम में हल्की बर्फबारी हुई। बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई है। खित्ता, पोटोहार और शमाल मशरकी पंजाब में भी चंद मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जब से सर्दियाँ शुरू हुई थी तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुश्क रहा। इस्लामाबाद में अब बारान रहमत शुरू हुई है। गुज़श्ता रात से इस्लामाबाद में हल्की बारिश शुरू है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार भी हो गया है और सर्दी की जो शिद्दत में जो कमी आई थी उसमें थोड़ा सा इजाफा दोबारा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिश का इम्कान है। जी, लाहौर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की मजीद अपडेट्स बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, इस वक्त लाहौर का मौसम खासा खुशगवार है और इसकी वजह यह है कि आज अलल सुबह लाहौर और उसके गिरदोनवा में खासी अच्छी बारिश हुई है। बारिश की अशद जरूरत महसूस की जा रही थी और उसके फसलों पर तो अच्छे असरात मुरतब होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो वायरल बीमारियां थी, नज़ला, जुकाम और बुखार, उससे भी शहरियों को इस बारिश से निजात मिल सकेगी, क्योंकि एक अरसा दराज के बाद यहाँ पर बारिश हुई है। और सबसे ज्यादा अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस बारिश का वो मौसम बहार पे पड़ेगा। आज हर तरफ फूल खिले हुए हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से वो फूल भी धुल गए हैं और दरख्त भी धुल गए हैं और एक लाहौर एक साफ सुथरा और अच्छा मंजर पेश कर रहा है। और सरगोधा में भी होने वाली बारिश के बायस जाती हुई सर्दी एक मरतबा फिर लौट आई है। बारिश और सर्द हवाओं के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बारिशें न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि स्ट्रेस समेत दीगर सिट्रस समेत फसलों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। रवा सीज़न जो था मौसम सरमा का, इस पूरे सीज़न के दौरान बारिश ना होने की वजह से कहा जा रहा है कि खुश्क साली थी, जिसकी वजह से न सिर्फ ज़मीनों को बल्कि आम इंसान को भी शदीद परेशानी का सामना था। सरगोदा शहर के अलावा जो गिरदोनवा की जितनी तहसीलें हैं वहाँ पर भी बारिश हुई है। बारिश की वजह से जो सर्दी है उसका ज़ोर भी जो है वो बढ़ गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा और इस बारिश के दौरान जो है वो जो ज़मीनें हैं, फसलें हैं, उन्हें जो है फ़ायदा होगा। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि इन बारिशों की वजह से जो बीमारियां जन्म ले रही थी उनमें खासी कमी वाक़ होगी। जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में रात से वक्फे से बारिश जारी है। मजीद सूरत हाल बता रहे मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। तवील वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर का तूल व अर्ज में यानी भिम्बर से ताओबट तक बारिश और बुलंद पहाड़ी मकामात के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों पे बर्फबारी की वजह से मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और सर्दी बढ़ गई है। माहिरीन का यह कहना है कि बारिश का ये सिलसिला गंदम की फसलें हैं उन फसलों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आइंदा 24 घंटे तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा और 4 दिन की वक्फे के बाद अगले हफ्ते में दोबारा बारिशों का एक सिलसिला इस इलाके में दाखिल होगा, जिससे जो पानी की जरूरियात है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी।
29 साल के बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना ही बैटिंग चली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लिथम ने 118 और विल यंग ने 107 रन बनाए। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता और बॉलिंग की। इब्तिदा में यह फैसला दुरुस्त लगा जब न्यूजीलैंड के 3 बैटर्स 73 रन पर पवेलियन लौट गए, लेकिन चौथी विकेट पर ओपनर विल यंग और टॉम लिथम ने 118 रन की पार्टनरशिप लगाई। दोनों बैटर्स ने शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह पर मुश्तमिल पेस अटैक की एक न चलने दी। पहले यंग ने सेंचुरी बनाई, वो 113 गेंदों पर 107 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेथम ने 104 गेंदों पर 118 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे और दूसरे एंड पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के साथ 125 रन भी बढ़ाए। फिलिप्स 39 गेंदों पर 61 रन बना गए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 320 रन रहा। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट अबरार अहमद के हिस्से में आई। 321 रन के ताक़ुब में इंजरी का शिकार होने वाले फखर जमान के बजाय बाबर आजम के साथ सऊद शकील मैदान में आए और 6 रन बनाकर लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी 3 रन बना सके। अब फखर जमान आए और 24 रन बना गए। 69 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा ने बाबर के साथ स्कोर 127 तक पहुंचाया। सलमान 28 गेंदों पर 42 रन बना सके। 1 रन का इजाफा हुआ और तैयब ताहिर भी चलते बने। बाबर आजम की 90 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स सेंटनर ने तमाम की। अब एक एंड पर खुशदिल शाहरुख के दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रहीं। खुशदिल ने 49 गेंदों पर 69 रन बनाए, लेकिन पूरी टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। विल ओरॉक और कप्तान सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने 7 रन की फतह के साथ 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच के पहले ही ओवर में इंजरी का शिकार हो गए। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक फखर जमान को सीने की तरफ खिंचाव की शिकायत है। उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के पहले ही ओवर में इंजरी का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के मुताबिक फखर जमान को सीने की तरफ खिंचाव की शिकायत है। वो एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा मैदान से बाहर गए। टीम मैनेजमेंट को फखर जमान की मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक फखर जमान मैच में बैटिंग के दौरान भी तकलीफ में दिखाई दिए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद कोई फैसला होगा। कानून के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा वक्त गुजारने के बायस फखर इनिंग्स भी ओपन नहीं कर सके। वो मैच में चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में आमने सामने होंगी। बांग्लादेशी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ फुटबॉल खेली और वापस लौट गए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम है तैयार। बांग्लादेश बमुकाबला भारत, दोनों टीमें भी बाजी जीतने को बेताब। भारतीय टीम ने फ्लड लाइट्स में दुबई स्टेडियम के रिंग ऑफ फायर्स में फुटबॉल खेली। लाइट से हम आहंग होने के लिए कैचिंग प्रैक्टिस की, मगर मैच से पहले हल्की प्रैक्टिस को तरजीह दी। जो प्लेयर किक न लगा सका, इस पर दीगर प्लेयर से कैका लगा। भारतीय पॉलिसी रही, थकना नहीं थकाना है, मुकाबिल को हराना है। के तैयारियां यकीनन भारतीय टीम ने भी यहाँ पर भरपूर की हुई है और बांग्लादेश की टीम ने भी भरपूर तैयारियां की हुई है। लेकिन बांग्लादेश ने आईसीसी एकेडमी में रंग जमाया, भारतीय सुरमाओं को घेरने का प्लान बनाया। बांग्लादेश के कप्तान कहें, फेवरेट कोई नहीं, कोई भी टीम टूर्नामेंट जीत सकती है। And we believe we can beat any team in this tournament. All team capable to win this trophy, but I'm someone not thinking about opponent. अब दुबई में पाक भारत टाकरे से पहले बांग्लादेश के बजाय भारत का पहला इम्तिहान होगा। सिफ्ते आरिफ, जियो न्यूज, दुबई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज़्यादा पागल नहीं होना। हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती है। ज़ाहिर मिजाज ओपनर जायसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के बारे में कप्तान ने कहा कि प्रैक्टिस में तो गेंद इतना स्पिन नहीं कर रही। अगर अपनी टीम वालों से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वो मैच में पता चलेगा।
T20 में और इसमें हमने देखा है कि 2 या 3 लीग गेम्स है, अगर आप एक मैच हारोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो एवरी गेम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सबको ये चीज़ पता है, बट इसके बारे में ज़्यादा सोच कर अपने आप को पागल नहीं करना है। आई जस्ट फील दैट लेट द गेम स्टार्ट एंड लेट सी वेयर इट गोज। 2 स्पिनर है, बाकी 3 ऑलराउंडर है, तो आई एम नॉट लुकिंग एट देम एज अ 5 स्पिनर। यू नो दोज 3 guys कैन बैट एंड कैन बोल ऑल्सो। बाकी दूसरे टीमों में फास्ट बॉलर ऑलराउंडर रहते तो वहाँ पे बोलते कि 6 फास्ट बॉलर लिया इन्होंने, अच्छा है, बट हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पर काम करते हैं और उस पर टीम चलाने की कोशिश करते हैं। दुबई में आईसीसी मैचेस के हवाले से क्रिकेट शायकीन के लिए एक नया पैकेज मुतारफ कराया गया है, जिसकी मालियत 50,000 दरहम यानी 38 लाख पाकिस्तानी रुपए में एक अनमोल टिकट पैकेज का ऐलान किया गया है। इस टिकट को हासिल करने वाले क्रिकेट के दीवाने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पाक भारत मैच समेत इवेंट के सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस देख सकेंगे। साबिक क्रिकेटर्स अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी फेवरेट्स में शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि दुबई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे सकते हैं। अहमद शहजाद का कहना था कि जसप्रीत बुमराह के बगैर भी भारत फाइनल तक पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, 4 फेवरेट टीमें कौन सी हैं? मेरे ज़हन में तो पहले नाम पाकिस्तान आता है, दूसरा भारत, तीसरा आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, चौथा आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का फाइनल। पहली तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते आप इन कंडीशंस में। इंडिया जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुबई में इंडिया को हरा सकता है, न्यूजीलैंड भी मार देगा इंडिया को। इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है ना, मुझे वो वीक लिंक लग रहा है इस टाइम। अच्छा, वो क्योंकि बुमराह की वजह से, बुमराह भी इंजर्ड हैं, शामी अभी इंजरी के बाद आए हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई है, उसको 8 मैचों में से 7 मैचेस हराए हैं भारत ने, तो इसका ये मतलब है कि इतनी बड़ी साइड को 8 में से 7 हराने की सलाहियत रखता है और बगैर बुमराह के ही रखता है। उसके बगैर भी जो भारत है वो फाइनल खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद से मुतालिक इक़दामात में तेजी लाने की भी यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। बारखान के इलाके में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले फैसलाबाद के दोनों रिहायशियों की मैयतें उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं। मकतूलीन के घरों में कोहराम बरपा है। अहले इलाका भी सोगवार हैं। बारखान में दहशत गर्दों का निशाना बनने वालों में पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी शौकत अली और डिस्कोट के सुफियान अंसारी भी शामिल हैं, जिन्हें बस से उतारकर दीगर 5 अफराद के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की मैयतें उनके घरों में पहुंचा दी गईं, जिससे घरों में कोहराम मच गया। दोनों मकतूलीन को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा है कि ग्रीन बस का कम से कम किराया 20 रुपये रखा गया है, जो कि तमाम सूबों में सबसे कम है। अच्छी बात यह है कि सिंध ने भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं। बाकी सूबों को भी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो
डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। इसका किराया जो है या इसका जो फेयर है वो 35 और 30 रुपए से कम रखा है हमने, वो हमने 20 रुपए रखा है। फ्लैट फेयर जो है 20 रुपए का कम तरीन किराया तमाम सूबों में ये सबसे कम तरीन किराया है। अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। लेकिन पंजाब में क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में इन बसेस को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगी कि पंजाब में, और ये कहना चाहूँगी कि पंजाब ने जो ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव उठाया है उसका जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला ने नई बस में सफ़र भी किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ ने कहा कि 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसों में तलबा, बुजुर्ग, शहरियों और खुसूसी अफराद का सफ़र मुफ्त होगा। इन बसों में किराया इंतहाई कम रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलियात मिलेंगी। इन बसों में फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। कैमरे भी लगे हुए हैं। खुसूसी अफराद के लिए ऑटोमेटिक रैंप हैं। खवातीन के साथ बदतमीजी होती है, तो मैंने तो लगवाए इसलिए कि लोगों को पता और बदतमीजी ना हो। आप लोग ये जानते हो बच्चों कि मैंने बसेस के अंदर कैमरास लगवाए और उनकी सर्वेलेंस हम कराएंगे ताकि और हमारा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, बस को भी ट्रैक कर सकते हैं और ये भी कि जो खवातीन के साथ कभी हैरेसमेंट होती है और या कभी इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो ना हो और लोगों को पता हो कि यहाँ पर खवातीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया के ब्यूटिफिकेशन के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम शाहराएं और चौक वीरान हैं और बंजर नज़र आते हैं, जहां धूल मिट्टी के ढेर और नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जोदित नदीम। जी, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुल्तान और गिरदोनवा में जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो जारी है, लेकिन मुल्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे जो पहले से ग्रीन बेल्ट्स कायम थी वो भी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और तजावुज़ात का भी शिकार है। ये चौक जो है मुल्तान को 3 बड़े शहरों से मिलाता है, मगर यहाँ पर ट्रैफिक और मिट्टी और धूल की वजह से यहाँ रहना, गुजरना, जीना दुश्वार हो चुका है। निज़ाम बना है, बावलपुर चौक है, बहुत बड़ा चौक है, लेकिन यहाँ कोई निज़ाम भी नहीं है इनका। इस चौक की अगर बात करते चले तो यहाँ पे एक छोटा सा एक मीनार सा भी बनाया गया था जो कि अब सिर्फ नशे के आदी अफराद की अमाजगाह जो है वो बन चुका है। यहाँ पे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि ज़िले हुकूमत की जानिब से इसको जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ग्रीन बेल्ट से जो ब्यूटिफिकेशन का जो एक यहाँ पे अंसर मौजूद था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुल्तान के कमिश्नर की जानिब से भी मुल्तान भर में और डिवीज़न भर में हुक्म दिया गया था कि ब्यूटिफिकेशन जो है वो की जाएगी, लेकिन मुल्तान के इस अहम भावलपुर बाईपास चौक को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा सोशल मीडिया पैगाम में यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार कह दिया है। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबियां हासिल हुई, मगर उन्होंने अमरीका को वर्गलाकर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। ये एक ऐसी जंग है जो वो अमरीका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए हैं और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा। इस दौरान हम ये जंग रोकने के लिए रूस के साथ मिलकर कामयाब मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये काम सिर्फ ट्रंप कर सकता था। फैसलाबाद में देही सकाफत के रंगों को उजागर करने के लिए रिवायती गुड़ मेले का एहतमाम किया गया। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। तुलबा को दही सकाफत और रवायात से रोशनास करवाने के लिए ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेला मुनक्कद हुआ,
जहां गन्ने के रस को गुड़ में तब्दील करने का अमली मुजाहरा किया गया। मैं मेला देखने आई थी जहां हमने लाइव आज गुड़ बनता देखा, जहां शक्कर गुड़ हर चीज़ लाइव बन रही है। यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे हम गुड़ मेला देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने स्प्रिंग फेस्टिवल अरेंज किया और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि साल में कई मेले मुनक्कद किए जाते हैं जिनका मकसद दही सकाफत के रंगों की अक्कासी करना है। साल में कोई 2-3 गुड़ मेले हम लोग करवाते हैं, इसी तरह हमारे वाडिया मेला भी होता है। ज़राई यूनिवर्सिटी में जारी गुड़ मेले के दौरान तालबात की जानिब से सकाफती फनपारों के स्टॉल भी लगाए गए, जबकि तुलबा रवायती रक्स और मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।